गाइज आई नो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि आज व्लॉग आएगा एंटरटेनिंग सा, बट व्लॉग नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग एक तो थोड़ी तबीयत ठीक है ही नहीं। जब से ट्रिप से आए हैं दोनों, नोनू और मैं, हम लोग दोनों बीमार हैं। एंड वहाँ पे ना ट्रिप पे बहुत बार हमने व्लॉग में बताया भी था कि इंटरनेट एक्सेस इतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे हम इंस्टाग्राम वगैरह और ये सब नहीं स्क्रॉल कर पा रहे थे, तो कोई ऐसी न्यूज़ वगैरह हम तक नहीं पहुँच रही थी। बट द डे हम लोग यहाँ पे आए, नेक्स्ट डे हमें वो कोलकाता वाला जो केस हुआ है उसके बारे में पता चला था। एंड पता नहीं क्यों इस बार ना बहुत ज़्यादा, जैसे निर्भया का भी केस था वो भी सबको इतना इफेक्ट किया था, बट इस बार पता नहीं क्यों हम लोगों को, शायद उस टाइम पे हम टीनेजर्स थे एंड नाउ वी आर लाइक, हमारी एक डॉटर है, तो ये केस बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया नोनू को, मुझे। एंड मतलब नोनू वो कि जब इसने पढ़ा था ना तो मैंने पूछा क्या है, तो इसने, इसका रिएक्शन था कि मत देखियो, मत पढ़ इसके बारे में, तेरा मतलब अच्छा नहीं लगेगा तुझे। तो लाइक मुझे शाम को जाके सारी डिटेल इसी ने बताई, फिर मैंने एक दो वीडियोस देखी, उसके बाद से मूड इतना 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 स्पॉइल होता गया हमारा, कुछ व्लॉग करने का मन नहीं किया। 15 अगस्त के हम काइट्स वगैरह सारी प्रिपरेशन कर रखी थी, कुछ हम लोग छत पे जाने का मन नहीं किया कि कुछ इंजॉयमेंट करें या कुछ भी, मतलब ऐसा डिसहार्टन सा फीलिंग आ रही थी कि जैसे कोई बहुत क्लोज वन हो जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो। एंड मतलब जिन लोगों को नहीं पता है कॉन्टेक्स्ट इसके बारे में, मैं बता देता हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले कोलकाता में एक डॉक्टर थी 31 ईयर्स की, एंड वो अपनी 36 आवर्स की शिफ्ट कंप्लीट करके हॉस्पिटल में एक रूम में रेस्ट करने के लिए जाती है। एंड वहाँ पे जब वो रेस्ट कर रही होती हैं तो वहाँ पे रात के 3 से 5 के बीच में उनके साथ मतलब रेप होता है। एंड उनकी बॉडी के ऊपर इतने ज़्यादा वो हैं, मतलब मार्क्स है उनके हाथों पे वो तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, आँखों के अंदर चश्मे के ग्लासेस जैसे उन्हें दबाए। उस क्या बोलूँ मैं उस आदमी को कि वो उनकी आँखों में धंस गए शीशे। और देन जब फैमिली के पास कॉल जाता है तो फैमिली को ये बोला जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। मतलब एक तो चीज़ है तो ठीक है, उसके बाद जो अथॉरिटीज़ है उस चीज़ को छुपाने में लग जाती हैं। आई डोंट नो इसके पीछे कौन है क्या है, बट मोर ओवर यार, अब जैसे अभी भी हर जगह वो दिख रहा है, कैंडल मार्च हो रही है, जस्टिस के लिए सब कर रहे हैं, बट एक बात समझ में नहीं आती ना, आप क्या हो जाएगा, फाइनली मिल जाएगा, चलो उनको हैंग कर दोगे, उनकी बेटी तो वापस नहीं आएगी ना, जो उन्होंने इतना वो करके अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया, सब कुछ किया, क्या जस्टिस एवरी टाइम यू थिंक कि इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता, फिर देन वी गॉट टू नो कि यार ये केस हो गया। निर्भया केस वाज कि मतलब वो एक्सट्रीम था, हमने सोचा था उसके बाद शायद लोग सुधर जाएंगे, बट कुछ फायदा नहीं है। गवर्नमेंट को यार मेरे हिसाब से कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, लेके एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि मतलब लोगों में थोड़ा सा डर हो कानून का। जैसे एक केस हैदराबाद में हुआ था जब पुलिस ने उन लोगों का एनकाउंटर किया था लास्ट टाइम, वो भी डॉक्टर ही थी लेडी जिनके साथ रेप हुआ था। इवन अभी मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे ही पढ़ा, वैसे तो पता नहीं कितना ट्रू है या नहीं है सच, एक लड़की जो मार्च डॉक्टर थी वो भी मार्च अटेंड करके आ रही है एंड वापसी में उसके साथ रेप होता है, उसके फेस को पूरा क्रश कर दिया जाता ताकि पहचान ना पाए। पता नहीं मतलब पता नहीं यार, वी आर हेडिंग टू, मतलब इतना हम लोग इतनी श्योरिटी नहीं है कि हम लोग अपने बच्चों को किसी कहीं पे भेज सके, कहीं पे उस लड़की ने इतनी मेहनत की होगी 30-31 साल डॉक्टर बनने के लिए, उसके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की होगी, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एक रात में सब खत्म हो जाता है। एंड उसके साथ वो 2-3 घंटे में वो किस टॉर्चर से गुजरी है, वो इमेजिन ही नहीं कर सकते। फैमिली को 3 घंटे तक बॉडी नहीं देखने दी जाती, उनको ये बोला जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है, और जब फाइनली वो जाके बॉडी को देखते हैं तब उनको सच पता लगता है। मतलब हम लोग इतने गिर चुके हैं कि जिस बंदे ने गलती करी है उसको छुपाने में भी लग जाते हैं। तो जितना इसके बारे में आप पढ़ते जाओगे ना उतना आप लोगों को मतलब इंसानियत से विश्वास उठता जाएगा कि भैया कई बार लगने लगता है कि जो पुराने टाइम पे जो एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी शायद वही ठीक थी, कि जब वही है क्योंकि अब हम बोलते तो हैं सोच पुरानी थी, बट अगर ऐसी सब चीजें होंगी तो लोग फिर जैसे इसमें क्या कर सकते हो किसी नहीं, को? मैं वैसे एक चीज बोल रहा हूँ कि जैसे वो क्या लोग बेटियां पैदा होने पे खुश नहीं होते, चीज तो गलत है, बट अगर ऐसी सब चीजें होंगी तो लोग तो डरेंगे ना, हर कोई लोग डरेंगे।
आदू आपको पता है कितनी छोटी है, लेकिन जब आपके दिमाग में ये सब चीज़ें होती है ना, आप ऐसी न्यूज़ पढ़ते हो कि 3 साल की लड़की, अभी मैं रिसेंटली पढ़ती 3.5 ईयर्स की एक लड़की है, उसका रेप हुआ है। आप इमेजिन करो 3 साल का बच्चा क्या होता है। लोग कहते हैं कि चलो प्रोवोकेटिव कपड़े पहने हुए थे लड़की ने, यार सब फालतू की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। वो जो डॉक्टर थी वो तो अरेस्ट कर रही थी, उसके तो नहीं थे प्रोवोकेटिव कपड़े, उसको किसने प्रोवोक कर दिया? मतलब समझ नहीं आती मुझे यार, दिस इज ऑल अबाउट, और उल्टे सीधे बयानबाजी, सब कुछ पॉलिटिक्स चल रही है। बट उस फैमिली के बारे में सोच के देखो ना एक बार, शायद उसके घर वाले सोच रहे होंगे कि लास्ट जी वो जो 2 घंटे थे, काश में उनके पास, क्या काश में हम अपनी बेटी के पास होते, हम बचा लेते उसको। चलती है कि आज जाती ना, आज शिफ्ट पे ही ना जाती, कि पता नहीं यार, मतलब हम लोग इमेजिन कर ही नहीं सकते कि फैमिली के साथ क्या बीत रही होगी उन पे। इतनी हवानियत है कि आपने मतलब मार दिया, उसके बाद टांगे तोड़ दी, उसके बाद चश्मे के जो ग्लासेस थे वो आंख में घुसेड़ दिए। मतलब पता नहीं इस चीज़ को मैं क्या बोलूँ, बट इस चीज़ ने मेरे को इफेक्ट किया है सच में। और मैं इस चीज़ के बाद सच में मेरा जो है ना, मैं आदू को लेके किसी पे ट्रस्ट शायद नहीं कर पाऊंगा आगे भी, चाहे कोई कितना ही जान पहचान का हो या कोई भी हो, मैं नहीं कर पाऊंगा आदू को लेके। और एक जो है, मैं मतलब मुझे नहीं पता, मैं स्टार्टिंग से वैसे मेरा ये थॉट तो रहा ही है कि एटलीस्ट शी शुड बी, मतलब उसको मैं ऐसे बड़ा करना चाहता हूँ कि वो लड़कियों की तरह बड़ी ना हो, वो ऐसी बड़ी हो कि वो एटलीस्ट अपना सेल्फ डिफेंस करना आता हो उसे। और आई थिंक हर किसी को यार, अगर आप देख रहे हो और आपकी बेटी छोटी है, चाहे प्लीज यार उनको, मतलब मैं भी अपनी बात करूँ ना, मुझे भी इतना सेल्फ डिफेंस करना नहीं आता कोई मार्शल, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी डॉटर, हम चाहते हैं हमारी बेटी जो है वो ये सब चीजें सीखे, अपना सेल्फ डिफेंस करना सीखे, बिकॉज आगे तो ऐसा लग रहा है आप नर्क की तरफ ही जा रहे हो। यहाँ पे अगर इंडिया में आप रह के सर्वाइव कर रहे हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट यार, इतने हम टैक्सेस भर रहे हैं, एंड बेसिक चीज है यार। अभी मैं आपको रिसेंटली बताती हूँ, अभी हम जब ट्रिप पे गए थे ना, तो पापा ने ना ऐसी एक बात बोली थी कि इतनी भीड़ होती है, हम फोन का ध्यान रख रहे होते हैं, पर्स का ध्यान रख रहे होते हैं, एंड मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि जब एक लड़की होती है ना, वो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं फोन का भी ध्यान रख रही हूँ, पर्स का भी ध्यान रख रही हूँ, मैं खुद को भी प्रोटेक्ट करके चल रही हूँ कि कोई हाथ ना मार जाए, कोई कुछ ना कर जाए। तो एक लड़की के दिमाग में 24 घंटे ये चीज चल रही होती है, इतना कॉमन हो चुका है कि बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहेगा कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करके चलना है, कि कोई आपको इनएप्रोप्रिएटली टच ना कर जाए या कहीं धक्के मुक्के में कोई आपको कुछ गलत ना कर जाए। तो इतना हमारे मन में बस चुका, और हम नॉर्मली लेते हैं उस चीज को कि हाँ हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। हम ये चीज कभी सोचते ही नहीं है कि भैया सामने वाले की मेंटालिटी कब ठीक होगी। लड़कियों को बहुत कुछ सिखा लिया यार, इट इज टाइम के लड़कों को सिखाया जाए कि हम अब, जैसे इवन आदू इतनी छोटी है, हम अभी से उसको गुड टच बैड टच सिखाते हैं, बट ये लड़कों को भी सिखाना पड़ेगा ना, उसकी एज के लड़कों को भी बताना पड़ेगा कि बेटा यू कैन नॉट टच अ गर्ल लाइक दिस इज बैड टच, दिस इज गुड टच। बट सेल्फ डिफेंस जो है वो नेसेसरी हो चुका है, चाहे आपका बेटा है, छोटे बच्चों के साथ मैं बोल रहा हूँ, लड़कों के साथ भी होती है, लड़कियों के साथ भी होती है। छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूं, वहां पे कोई लड़का लड़की कोई फर्क नहीं है, सेफ नहीं है, लड़के भी नहीं है, लड़कियां भी नहीं है। तो सेल्फ मतलब जितना हो सके सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। बट जब कभी ऐसा हो जाए कि अब बिना डिफेंस के जो है काम नहीं बनेगा, अब जो है आपको उस चीज को फेस करना ही है, तो उस टाइम पे आप लोग, आपके बच्चे या आप लोग हेल्पलेस ना हो जाओ। इस वजह से हमेशा सेल्फ डिफेंस की एक ट्रेनिंग आप लोगों को लेनी ही चाहिए। मैं तो आदू को जरूर दिलवाऊंगा, अभी भी मैं उसको टाइक्वांडो वगैरह में मैं आगे कर रहा हूँ। मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि वो लोग वो सीखे, जितना हो सकेगा हमसे हम करेंगे। तो यही है बस, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको बचाने नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं है, हर कोई सिर्फ आप वो बैठे हो सरकार के भरोसे। मुझे नहीं लगता क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो पकड़ के उसको जेल में डाल देंगे, केस चलेगा, उसके बाद उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा, सब भूल जाएंगे हाँ केस हुआ था। जब किसी के साथ भी अगर आप हैंग कर भी दोगे तो भैया उनकी बेटी वापस नहीं आने वाली। इस चीज में किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना सेल्फ डिफेंस खुद लेके चलना है, और ये चीजें तभी ठीक हो पाएंगी। बस मेरा इतना ही कहना है। और मतलब ये जो भी हुआ है ये बहुत ही बेकार चीज हुई है, और अथॉरिटीज नीड टू टेक स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन, और मतलब जितनी ज्यादा गंदी से गंदी सजा हो सकती है ना वो मिलनी चाहिए इस केस में। मुझे नहीं पता कि वो फांसी वासी से गंदी, मतलब मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से गोली मार देनी चाहिए सीधा। मुझे नहीं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। बस मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट करा है इसने मेरे को। पहले भी जब निर्भया वाला केस हुआ था तो हम, सही बात है वो 2 कैरी, हम टीनेजर थे,
वहाँ उस टाइम भी हाँ ठीक है गलत हुआ था, तब भी हुआ था हमें कि हाँ ये बहुत गलत हुआ है और बहुत एक्सट्रीम केस था, बट इस बार अगर मैं देखूँ ना, हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं उन पेरेंट्स के साथ में जिनकी बेटी के साथ ये हुआ है। वो किस स्टेट ऑफ माइंड में रही होगी 36 साल की शिफ्ट करने के बाद, वो कितना थकी हुई होगी जब उसके साथ ये सब हुआ। मतलब क्या बोलूं, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी बस, उससे ज्यादा कुछ बुरा हो नहीं सकता। जब भी आप ये सोचते हो फिर अगले साल कोई और न्यूज आ जाती है कि इससे बुरा मतलब क्या ही होगा। हम बस बैठे हैं यहाँ पे, कैंडल मार्च निकाल देते हैं और जस्टिस जस्टिस के नारे लगा देते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देते हैं। एंड में एट द एंड झेलना बस उन 2 लोगों का जिनकी वो बेटी थी, जिनके साथ ये हुआ है। वो बैठे हैं बस अपने घर में जो रो रहे हैं। हम लोग बस कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दी, पोस्ट डाल दी, बस हो गया हमारा। बाकी सब जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो कब लोग जागेंगे इस चीज में, मुझे समझ नहीं आता ये चीज इतनी स्लोली क्यों है भैया। हैंड टू हैंड जब तक आप करोगे ही नहीं, एक्शन लोगे नहीं, आगे वालों के लिए डर ही नहीं है। जब इतना बड़ा केस होने के बाद भी वहां पे रेप चल रहे हैं तो क्या डर है लोगों को? कोई डर ही नहीं है, उनको पता है चलता रहेगा सालों सालों तक, केस चढ़ा दो, केस पड़ेगा, सालों साल चलेगा, चांस मिलते जाएंगे, लॉयर तारीख पे तारीख डलती जाएगी, लाइफ चल रही है, आगे की आगे देखी जाएगी, चलता रहता है ये सब। पता नहीं ये चीज़ें कब ठीक होंगी, बट जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होती तब तक चीज़ों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और एटलीस्ट द लीस्ट वी कैन डू इज कि अपने बच्चों को और सबको सेल्फ डिफेंस जरूर आना चाहिए, खासकर लेडीज़ को। और जितना भी अपने साथ हो सकता है, जब भी कभी अकेले हो या कुछ भी हो, आपको अपने साथ कुछ ना कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन हो गया, या जैसे वो पेपर स्प्रे होता है, या कुछ भी ऐसा कि जो आपका उस टाइम पे हेल्प कर सके, वो आपके पास होना जरूर चाहिए। बस कि एटलीस्ट आप ऐसे ना हो कि बिल्कुल निहत्थे हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा आपसे। यार ये तो वो है ना नोनू कि कोई बाहर घूम रहा है, उसको अगर आप इस केस से रिलेट करो तो वो तो हॉस्पिटल प्रीमिसेस में है यार, जहाँ वो काम करती है। मतलब ये तो आप क्या है वहाँ पे लेके बैठोगे, कैसे अपने आप? और देन 1 वर्सेस अगर 10 है, जैसे बोल रहे हैं एक है, बट और वो बोल भी रहे हैं कि एक, क्योंकि वो एक पकड़ा एक ही किया है, बट एट द एंड मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि अंदर खाते बहुत सारी चीजें और इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होंगे। 1 वर्सेस 10 अगर है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो इस चीज को सेल्फ डिफेंस ठीक है, इज अ पॉइंट जो आप अपने लिए कर सकते हो, बट आगे भैया जब तक गवर्नमेंट इसको नहीं, लोगों को डर बैठेगा, ये चीजें होती जाएंगी और हर साल और कुछ गंदा केस आएगा, उससे ज्यादा गंदा आएगा। हम निर्भया के टाइम सोच रहे थे कि इससे बुरा कोई क्या कर सकता है, लोग बैठे हैं कि भैया हम इससे भी बुरा कर सकते हैं। तो आई डोंट नो यार क्या बोले, बट अगर हम चैनल की भी बात करें तो व्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तबीयत भी ठीक नहीं है कुछ भी करने का, और आगे भी शायद अब 1-2 दिन ऐसे ही चलेगा। एंड आई नो आप लोग भी इस चीज़ से बहुत अफेक्ट हुए हो एंड आप लोग हमारी सिचुएशन भी समझ पाओगे। सो दैट्स इट, बस इसीलिए हमने एक ये वीडियो बनाई थी ताकि आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें, क्यों व्लॉग नहीं आ रहे वो बता सके। हम लोगों का थोड़ा आज हमने ट्राई किया था व्लॉग करने का, बट खुद को ही वो फील नहीं हो रहा कि मन ही नहीं कर रहा चीजें करने का, बार-बार वही थॉट माइंड में चले जा रहे हैं। आई डोंट नो आप लोगों के साथ कितनों के साथ ऐसा हो रहा है, शायद लड़कियों के साथ ज्यादा हो रहा होगा, बट बीइंग अ फादर मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा है। बट ठीक है, हमें बस इतना ही बोलना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।